नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ग्रुप से। आदिकाल से ही मनुष्य पुरुषार्थ को महत्व देता आया है, जो उसकी ज़रूरत भी थी। यदि हम पूरा पाषाण काल से लेकर आधुनिक काल तक दृष्टि दौड़ाएं तो हम पाएंगे कि सच्चे प्रयास से ही, पुरुषार्थ से ही मनुष्य आज इतना विकसित हुआ है कि हम चांद पर और सूर्य पर जाने का ख्वाब देखने लगे हैं। लेकिन ये सभी बातें संसार तक के लिए ही सीमित है। पुरुषार्थ का महत्व संसार के अंदर ही माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने आध्यात्म में इस पुरुषार्थ को जरा भी महत्व नहीं दिया। आध्यात्म में पुरुषार्थ सुख और आनंद के लिए नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए होता है, जिसका उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना। और संसार के अंदर पुरुषार्थ का अर्थ है अधिक से अधिक सुख सुविधाएं जुटाना, विकसित होना। तो जब हम संसार के अंदर ये कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा व्यक्तिगत उत्थान होता है, नगर का उत्थान होता है, देश का उत्थान होता है और दुनिया तरक्की के मार्ग पे जाती है। लेकिन सही मायने में मनुष्य की तरक्की का मार्ग है क्या? कि जन्म लेने के पश्चात अपने आप को अधिक से अधिक सुविधा देना, या यह समझना कि हमारा मानव जन्म क्यों हुआ है, उसकी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करना। तो जो व्यक्ति इसको महत्व देते हैं कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो पुरुषार्थ की बजाय वह व्यक्ति ज्ञान की ओर मुड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका मन आध्यात्म की ओर बढ़ने लगता है। आध्यात्म वो जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के विषय का अध्ययन किया जाता है। हम आध्यात्म में पुरुषार्थ को यदि महत्व देंगे तो फिर हमारे भीतर कर्तापन आता है। संसार के अंदर हम जब प्रयास को या पुरुषार्थ को महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा भले ही विकास होता है, लेकिन आध्यात्म में इसके विपरीत है। आध्यात्म में हमारे अंदर कर्तापन तो पैदा होता ही है, हमारे कर्म बनने लगते हैं, हमारे संस्कार बनने लगते हैं, इनकी गिनती प्रभु करने लगते हैं। क्योंकि जब हम परमात्मा के घर में थे तो हम संस्कार विहीन थे, हम दुख विहीन थे, हम कर्म विहीन थे, हम अकर्ता के भाव में थे। और बाहर आकर के जब हम यह कार्य करने लगे, चाहे भले ही संसार के अंदर हमने विकास किया हो, लेकिन प्रभु ने उसको कर्म के रूप में ही गिना है। चाहे व्यक्तिगत विकास के लिए, चाहे भोजन की प्राप्ति के लिए हमने प्रयास किया हो, लेकिन परमपिता परमात्मा ने इसको हमें नेगेटिव रूप में ही लिया है। क्योंकि जब घर छोड़ के भागे हैं तो बाहर जाके हमें भूख लगेगी ही, हम प्रयास करेंगे ही, तो वो तो हमारा व्यक्तिगत कार्य हुआ, ये प्रभु का नहीं। क्योंकि प्रभु के घर में तो 56 प्रकार के व्यंजन थे। इसलिए प्रभु ने हमारे संसार के अंदर प्रयास को और पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं दिया। और यही ज्ञान हमारे साधु संतों ने परमपिता परमात्मा से प्राप्त किया कि हमें प्रयास नहीं करना है, बल्कि हमें अप्रयास रहना है। क्योंकि प्रयास करने से तो हमें संसार मिलता है और संसार में हम फंसते हैं। यदि हम अप्रयास से रहेंगे तो
ना हमारा कोई कर्म बनेगा, ना हमारा कोई संस्कार बनेगा। और धीरे धीरे हमें जो जीवन की जो ये लालसा है, संसार के अंदर सुख प्राप्त करने की हमारी जो मनसा है, वो धीरे धीरे अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और हमें आध्यात्म के अंदर प्रगाढ़ता का महसूस होने लगेगा। और धीरे धीरे हम ये जान जाएंगे कि हम प्रभु के घर से भटके हुए हैं। और जितना जितना ज़्यादा हम यहाँ प्रयास और पुरुषार्थ करेंगे, उतना उतना इस संसार के अंदर हमारी जड़ें जमेंगी। तो एक सियाना व्यक्ति, एक भक्त, एक संत, एक महात्मा, एक ऋषि सिर्फ उतना ही प्रयास करता है संसार के अंदर कि उससे उसकी आजीविका पूरी हो जाए। लेकिन उस आजीविका के कार्य को करते करते भी वह परमपिता परमात्मा का सुमिरन करता है, तो फिर उसके संसार के अंदर किए गए कर्म भी प्रयास के अंतर्गत नहीं आते और वह परमात्मा के घर में वापस लौट जाता है। यदि आपको यह संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।